नमस्कार, मैं हूं अनुराग। जनता का मूड जानने के लिए आज हम टांडा विधानसभा के किछौछा नगर पंचायत क्षेत्र के निजामुद्दीन मोहल्ले में हैं। वो इलाका है जहां से बसपा प्रत्याशी सबाना खातून आती हैं। सबाना खातून अब गौस अशरफ की पत्नी हैं और इस नगर पंचायत क्षेत्र की 3 बार चेयरमैन रह चुकी हैं और मौजूदा में भी वो चेयरमैन हैं। इस समय हम जहाँ खड़े हैं, इसे जस्ट 4 कदम की दूरी पर ही सबाना खातून यानी गौस अशरफ का मकान है और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मुस्लिम वोटर जो हैं, ये मुस्लिम बहुल इलाका है कि उनका मन क्या है। एक हमारी जो मंशा है जानने का कि खास तौर ये भी है कि पहले बसपा ने यहाँ से मनोज वर्मा को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए ही गौस अशरफ की पत्नी सबाना खातून को टिकट दिया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वास्तव में यहाँ के मुस्लिम चाहते क्या हैं। इसी नब्ज को टटोलने के लिए हम इस इलाके में मौजूद हैं। तथा क्या स्थिति है, जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या माहौल रहेगा। यहाँ का माहौल जो है वो साइकिल है और किसी पार्टी को कुछ वोट देने का कोई चांस नहीं है। ये जो बसपा प्रत्याशी सबाना खातून हैं, जी आपके इलाके की हैं, आपके मोहल्ले की हैं, जी। तो क्या नाराज़गी है, क्या वजह है? वो कब्रिस्तान के मामले में ही उन्होंने बहुत गड़बड़ कर दिया है। जनता ने उनको चुना भी नहीं था, वो अपनी मर्जी से उसकी मालिक बन चुके हैं उनके पति। कब्रिस्तान का क्या मामला? कब्रिस्तान जनता के है, पूरे मुसलमानों की है। उस पर वो ज़बरदस्ती अपना नाम खुद के मालिक बन चुके हैं। तो क्या वहाँ लोगों को जनता ने दफन उनको करने चुना से भी रोकते नहीं। हैं और कोई क्या बात है? जनता ने उनको चुना भी नहीं। वो अपनी मर्जी से वो लोग आपस में समझ करके खुद उसके मालिक बन चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? सबाना खातून को 3 बार आप लोगों ने चेयरमैन बनाया, तो अब क्या रहेगा विधानसभा चुनाव में, क्या मूड है जनता के यहाँ का? हम लोग का तो मूड बिल्कुल नहीं है देने का उनको मतलब चेयरमैन बनाने के लिए कि तबीयत उन लोग से एकदम उखड़ चुकी है। क्यों, क्या नाराज़गी है? नाराजगी कब्रिस्तान को लेकर के है और क्या, यही बात चल रही है। भाई क्या है उन्होंने गलत कब्रिस्तान का मामला, क्या थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप? कब्रिस्तान का मामला ये है कि उन्होंने मतलब कब्रिस्तान में अपने नाम से जो है सब करवा लिया है। समझ में आ रही है बात। अब वो सब पूरे मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वो अपने नाम से तो क्या करवा आप लोगों लिए ने हैं। कहीं शिकायत उकायत किया है इसका? नहीं, अभी तो कोई शिकायत नहीं कहीं हुई है, लेकिन ये मामला चल रहा या है। कहीं कोई कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हुआ या और कोई बात हाँ, आई हो इस मुकदमा तरीके तो से? है, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा दर्ज है। अब किसके खिलाफ? शबाना आज़मी के खिलाफ है और क्या बोले थे सैयद गौस साहब के नाम से है। हमारे साथ यहाँ और तमाम लोग हैं। सर, चुनाव होने वाला है विधानसभा, क्या स्थिति रहेगी, क्या मूड है? मूड तो वही है कि सपा यहाँ और गौस अशरफ से जो पब्लिक यहाँ की जनता नाराज़ हुई, ये सिर्फ धार्मिक स्थल पे कब्रिस्तान। तो वो भी तो एक तो मुसलमान ही हैं। हाँ तो हैं तो, लेकिन अब उनकी नीयत को क्या कहा जाए, यहीं से नाराज़गी है। हाँ। भाई साहब, क्या स्थिति रहेगी विधानसभा चुनाव में? यहाँ पे सबाना खातून काफ़ी उनका कहा जाता था गढ़ है और यहीं से वो 3 बार चेयरमैन बनी यहीं की बदौलत, तो अब क्या रहेगा विधानसभा चुनाव में? जी, जहाँ तक मुसलमानों की बात है, तो मुसलमान के ये नाम पे इन्होंने तो पहली बात ये कि प्रधानमंत्री जो आवास आया नगर पंचायत के लिए, उन्होंने मुसलमानों को ये डराया कि ये जो है हिंदुओं का है, सिर्फ भाजपा हुकूमत दे रही है, मुसलमानों को ये मिलेगा नहीं। जब तक कि आप हमें 20-20 हज़ार रुपया फी ए हेड आप लोग देंगे नहीं, तब तक आप लोगों के लिए नहीं मिलेगा ये। बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं एक चेयरमैन गंभीर पर। नहीं, मैं लिखित में दे सकता हूँ, एफिडेविट के साथ दे सकता हूँ। मैं एफिडेविट के साथ आपको दे सकता हूँ जिन जिन लोगों ने पैसा दिया है, 20-20 हज़ार रुपया दिया है। और जो जो ये पैसा बता मांगा गया रही था, है, तो आपने जो कहीं ये शिकायत किया बता था रही कोई? है कि हम 3 मरतबा हुए, 3 मरतबा जो हुए हैं ये सिर्फ 10 सालों में 3 मरतबा हुए, और इन्होंने ये रोना रोया कि हमें काम नहीं किया करने दिया गया। जिताया तो आप दो ही लोगों ने। मरतबा जो 2 मरतबा ये जीती हैं, वो यही कह के जीती कि हम काम करेंगे, काम करेंगे। हम काम नहीं कर पाए, 5 साल वो निकल गया जो मुकदमेबाजी में इन्होंने। दूसरी मर्तबा लोगों ने कहा कि नहीं, इन्होंने काम नहीं किया, इनको काम करने के लिए जो है दिया जाए, चांस दिया जाए। चांस के नाम पे इन्होंने हर व्यक्ति से 20-20 हज़ार रुपया लिया। बाकी यहाँ साफ सफाई के नाम पे कुछ है ही नहीं। इन्होंने जो है ग्राउंड के लिए जाके यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जो है खरीदा, वहाँ पे रोक लग गया। यहाँ से जो आप कब्रस्तान की बात कर रहे हैं, शिकायत गई, थाने पे गई, एसडीएम के वहाँ गई, डीएम के वहाँ गई, सभी लोगों को वहाँ दे चुके हैं। तो क्या कोई और कार्रवाई ये हुई थी? कब्रस्तान जो है वो चकबंदी में जब मुसलमानों को दिया गया था, इनको दिया, ये इनका कब्रस्तान भी अलग है।
ये अवाम का है जो और बिरादरियों का है। ये तो अपने आप को सैयद कहते हैं और सैयद अपना कब्रिस्तान भी अलग किए हुए हैं। अच्छा, ये सैयद का क्या खेल है? आप कह रहे हो सैयद हैं, आप क्या सैयद के हैं? नाम पे जो है ये खेल ही खेल रहे हैं। जो इन्होंने आज तक खेल खेला वो सिर्फ सैयद के नाम पे, और सैयद के नाम पे ये और जगहों से पैसा इकट्ठा करके सभी लोग, किचौचा के सभी लोग जानते हैं कि देश विदेश से ये पैसा लेते हैं और कुर्बानी के नाम पे, और 6-6 महीने का ये पड़वा करवाते हैं। जो किचौचा वाले सभी लोग इर्द गिर्द के कुर्बजवार के लोग देखते हैं तो यही कहते हैं कि ये रिलायंस वाला जो है वो गौसी का है, ये रिलायंस वाला गौसी का है। 6-6 चौचा तो महीने बहुत का। बड़ा स्थान माना जाता है, हिंदू मुस्लिम सब लोग आते हैं। अब बता तो रहे हैं कि 6-6 महीने का पड़वा करवाते हैं ये जायज़, और जबकि ये 2 साल का पड़वा और देखने में भी लगे तब वो कुर्बानी होगी। 2 साल का पड़वा हो और देखने में भी वो 2 साल का लगे। चलिए, बुजुर्गों और में ये यहाँ तो 6-6 बहुत महीने नाराजगी है, करवाते हमारे हैं। साथ युवा भी तमाम मौजूद हैं। भाई साहब, चुनाव होने वाला है, मतदान तो करेंगे, वोट बना है? बन चुका है ना? तो क्या सोच के वोट करेंगे, किस मुद्दे पे? जी, हम सपा को इस बार वोट करेंगे क्योंकि अखिलेश सरकार के टाइम पे हमारी एजुकेशन को बहुत फ़ायदा हुआ था। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, एजुकेशन का काफ़ी लॉस हो रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट में बीएचयू, एएमयू, जामिया, इन सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बहुत नुकसान हुआ अच्छा, है। ये बताइए, एक तरफ मुद्दा चलता है धर्म का जी। तमाम लोग के, और आपके प्रत्याशी बसपा के हैं, शबाना खातून आपके गृह क्षेत्र के हैं, समझिए आपका पड़ोसी ही होंगे वो। बिल्कुल। तो क्या वजह है, क्यों आप नाराज हैं? उन्होंने इन 6-7 महीनों में इतने गलत काम किए हैं कि पब्लिक उनसे बहुत नाराज़ है। क्या भैया हाल रहेगा? इसका सपा को दिया है। क्या वजह है? सपा देखिए, सबसे पहले तो ये है मुसलमानों के लिए बिजली वाला जो खासकर बुनकरों के लिए मसला है, वो हम लोग को उम्मीद सपा से ही हल होगा। बीजेपी भी कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए बहुत ध्यान दे रहे हैं, बसपा भी कह रहे हैं मुसलमानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और प्रत्याशी भी बसपा ने दे दिया, और सपा तो यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी काट के हिंदू दे दिया। फिर कैसे सपा ही तैसी हुई? नहीं, हमको मतलब कह रहे हैं ना कि बुनकरों का जो मेन मसला है वो बीजेपी में आके ज़्यादा दिक्कत आकर गया है। मतलब लोन पर जो बिल आ रही है इस वक्त तो ज़्यादा आ रही है। तो ये बताइए, जो मुस्लिम वोटर है वो पार्टी पे वोट करेगा या प्रत्याशी पे? नहीं, पार्टी वोट करेगा, प्रत्याशी का कोई रोल नहीं। कोई रोल नहीं है। यहाँ और तमाम साथी हमारे मौजूद हैं। वोट बन गया भाई साहब आपका? हाँ, बन गया, वोट तो बन क्या गया। माहौल रहेगा, क्या रुझान चल माहौल रहा है? माहौल एकदम ठीक है, सपा का माहौल, हम लोग सपा को वोट देंगे। इसी मोहल्ले के रहने वाले हाँ, हैं? इसी मोहल्ले के हैं। तो नाराजगी क्या है? आपके मोहल्ले की शबाना खातून है, क्या दिक्कत है? उन्हीं को दिक्कत जिताइए, आपके पड़ोस के नहीं, हैं। नहीं, वो कब्रस्तान वाला मसला, उसमें वोट नहीं देंगे क्योंकि कब्रस्तान का मसला है। चलिए, यहाँ तमाम और हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या स्थिति रहेगी। भैया, चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? नहीं, मुद्दा हमारा सेकुलरिज़्म होगा। ये तो आए हैं ये कह कर के कि हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं शबाना खातून, वो तो ये कह कर आए हैं कि मुसलमानों को क्या नाम है, रिप्रेजेंटेशन इन्होंने नहीं दिया और ये मुस्लिम क़यादत को बचाने आई हैं। हम इनसे सवाल करते हैं कि पिछली बार जब अजीमुल हक पहलवान साहब इसी टांडा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, तो इनकी पूरी फैमिली मनोज वर्मा के साथ क्यों थी? अजमुल हक पहलवान को हराने के लिए टांडा में डेरा क्यों लगाए थे? क्या इनके नज़दीक सिर्फ सैयद मुसलमान होता है, जुल्हा नहीं होता? हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमको करनी होती तो जैसे और लोग पाकिस्तान गए हैं, हमारे पूर्वज भी पाकिस्तान चले गए होते। हम सेकुलरिज़्म के लिए यहाँ पर रुके हैं, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा ही नहीं है। और ये क्या मुसलमानों की बात करेंगे? अभी अब्दुल हई ने आपसे कहा कि 6-6 महीने का पड़वा ये कुर्बानी कराते हैं, जबकि शरीयत में दाता होना चाहिए और उलमाओं का ये फैसला है कि 2 साल से कम पे दाता नहीं आता जानवर के। 6 महीने का कराते हैं। छोटे-छोटे लड़के कहते हैं रिलायंस वाला जा रहा है, और रिलायंस वाला क्यों कहते हैं आप जानते हैं? पहले शुरू में जब रिलायंस मोबाइल चली थी तो पूरी-पूरी रात फ्री रहती थी। बात करते रहिए, तो लड़कों ने इन पड़वों का नाम रिलायंस वाला रख दिया। जो कुर्बानी सही से नहीं कराता अपनी, वो यार कौम और इस्लाम की बात करेगा? तो इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारा सेकुलरिज़्म का मुद्दा है और वोट तो देखिए इनको नहीं दी जाएगी, और ये हमारी पूरी कब्रिस्तान खा गए। हमको हमारी कब्रिस्तान बचाने की लड़ाई है, उसको हम बचाएंगे, इनके सिवा कहीं जाए। वैसे यहाँ पर फिलहाल सपा की हवा चल रही है, लेकिन इनके लिए तो जिस हद तक जाना होगा, इनकी सच्चाई लोगों तक ले जाएंगे और बताएंगे कि इनकी ये सच्चाई है। और सुनिए, 3 बार की कहानी सब बताते हैं। ये 3 बार जीती। पहली बार ये इन्होंने एफिडेविट गलत दिया, कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया क्योंकि इनकी उम्र ही नहीं पूरी थी, तो ये मुश्किल से 8-9 महीने कर पाए। तो ये विक्टिम कार्ड खेला इन्होंने, विक्टिम बनकर आई है जनता के बीच में, कहा कि हमारी चेयरमैनी खा गए, हमारी चेयरमैनी खा गए। अरे आपकी उम्र कम थी, आपको देख के नॉमिनेशन कराना चाहिए था।
फिर ये दोबारा जब रद्द हो गई, 1 साल बचा था, फिर ये चुनाव में आए। उस विक्टिम कार्ड को खेलते हुए वो 1 साल के लिए फिर जीत गए। एक बार 8-9 महीना रहीं, एक बार 1 साल। 1 साल में इन्होंने कहा सारे मेंबर मिल के हमारे खिलाफ काम नहीं हमको करने दिया, सब एक हो गए, एक मौका और दे दो। फिर ये तीसरी बार जीती हैं और अब की बार जब जीती हैं तो अब्दुल हई साहब ने आपको बताया ही, प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे अंबेडकर नगर में नहीं, मैं पूरे यूपी में आप दौरा कर लीजिए, बताइए अगर किसी चेयरमैन ने एक चवन्नी लिया हो किसी लाभार्थी से या उसमें किसी का पैसा लगा हो। इन्होंने 20-20 हजार रुपया अब्दुल हई साहब ने आपसे बताया लिया है। ये देखिए आप बड़ी दिखाइए गंभीर ये। आरोप है। ये देखिए कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया, किसको पैसा दिया आपने? हाँ, हमारी बीवी ले जाके उनकी बीवी को दिए हैं, गौसिक बीवी को। प्रधानमंत्री आवास में हाँ, जो प्रत्याशी हैं, जो चेयरमैन है। आवास मिल गया आपको? आवाज तो मिल गया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 20,000 हमको मतलब धोखा दे करके उन्होंने लिया। देखिए बड़ा गंभीर आरोप है कि यहाँ के चेयरमैन हैं, उनके समाज के यहाँ के रहने वाली हैं कि और स्थानीय लोगों का कहना है कि चेयरमैन 20,000 रुपये लेके दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास, और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सबको निःशुल्क रूप से आवास दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। जो जिसने दिया उसको उसका भी आया, जिसने नहीं दिया उसका भी आया। चुनाव में क्या रहेगा अब? चुनाव में हम लोग सपा वाले हैं और क्या, सपा में सब देखिए सही। हमारे साथ में एक और हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या करें चाचा बताइए? जो 20,000 दिए हैं उनका बहुत लेट आया, जो पैसा नहीं दिया था उनका सबसे पहले आया। ये कौन सा खेला हो गया कि पैसा ना देने वालों का बाद में पहले आ गया और बाद में आया जो पैसा तो वही दिया? उसी में ऑब्जेक्शन किया गया ना, उसी में ऑब्जेक्शन किया गया कि 20,000 रुपया लिया और अभी तक आवास आया नहीं, मतलब पैसा भी चला गया, आवास भी नहीं आया। आवास भी नहीं आया। उसके बाद फिर इन लोगों ने फिर और पैसा कौन ले रहा था? गौसी मियाँ लिए, उनकी बीवी लिए, मतलब ये शबाना खातून और उनके पति। उनके पति, ये दोनों मिल के अपना कमरे घर पे मंगाते थे, अपना ले जाके दे रहे थे। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं प्रशासन शासन में नहीं किया था? नहीं तो क्या करते, अब फिर वही है कि फिर अब वो डाल देते। डेरवा धमका के बहुत लोग जो है उधार लेके जेवर बेच के ले जा के दिए हैं और उसके बाद किसी को आया किसी को नहीं आया। और उसके अलावा ये धमकी भी देते थे अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा जो है घर बनने नहीं देंगे। देखिए बहुत बड़ा आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है जो बसपा प्रत्याशी पे लग रहा है कि लोगों का कहना है कि जेवर बेच के उन्होंने उनको प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा दिया है। और कितने लोग अभी पैसा वापस भी नहीं कर पाए जिससे उधार लेके दिए थे। तो जो लोग पैसा दिए थे सबको आवास मिल गया? कुछ लोग को मिला, कुछ लोग को अभी नहीं मिला, पैसा भी चला गया, आवास भी नहीं आया। तो क्या कहते हैं अब क्या कहेंगे, ऐसे आदमी को जिताने से क्या फायदा है? अगर विधायक हो जाएगा तो उल्टा पुल्टा फिर करेगा। तो जो पैसा मांगे कि नहीं आप लोग? पैसा मांगते हैं, धमकी देते हैं। जो लोग दिए हैं वो जो जब जाते हैं मांगने के ये लिए, हो सकता है विधायक बन जाए इसके बाद बनवा दें आवास आपका? तो पता नहीं विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे जब जनता तैयार नहीं जब वोट आप लोग देने के सपोर्ट लिए। करेंगे तो बन ही जाएंगे। हम लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? ये मोहल्ले के हैं। हम लोग को चाहिए बिजली। 50 रुपया लूम पहले लगता था, आज भाजपा सरकार है 500 रुपया लूम से ज़्यादा बिजली की बिल आती है। हम दे नहीं पाते हैं, लूम कैसे हम चलाएंगे? हम उनको क्यों वोट देंगे? ये तो जीतने के बाद भाजपा में चले जाएंगे। देखिए बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। यहाँ जो बसपा प्रत्याशी हैं उनके ऊपर यहाँ के स्थानीय लोग हैं और यहाँ से चंद कदम की दूरी पर ही शबाना खातून का आवास है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जब वो चेयरमैन हैं और 20,000 रुपये लेके, हालांकि ये जनता आरोप लगा रही है कि 20,000 रुपये लेके उनको प्रधानमंत्री आवास दिया गया और पैसा ले लिया गया है, लेकिन आवास दिया भी नहीं गया, ऐसा भी लोगों का कहना है। जी राइट? सही बात। तो अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग समाजवादी को वोट करेंगे, इनको हराएंगे। बदल जाएगी हुकूमत? ये तो लड़ाई में नहीं है, तीसरे नंबर पे जाएंगे, मौका लगेगा चौथे कांग्रेस के नीचे भी जाएंगे। अरे कहते हैं 90,000 से ज़्यादा दलित हैं। 90,000 दलित है तो क्या दलित इनको सब दे देंगे? मायावती वोट नहीं देंगे? मायावती को इनको नहीं देंगे, इनकी इनकी यही वजह से। मायावती को दे देंगे मगर इनको गौसी मियाँ को नहीं देंगे। जितने लोग हैं सब कहते हैं, यहाँ पे चमार लोग, हरिजन लोग यहाँ काम करते हैं, हर जगह रंगाई करते हैं, बिनाई करते हैं, हर चीज़ करते हैं। आप लोग यहाँ काम करने आते हैं दलित बिलास? हाँ, अब यहाँ काम करते हैं, लेकिन वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग बसपा को वोट नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि ऐसा आदमी को विधायक नहीं देखना पसंद करते लोग। नाराजगी बहुत है जनता में, यहाँ के स्थानीय लोगों में। और मायावती ने जो बसपा सुप्रीमो है, उन्होंने जो सोच के जिस मंशा के साथ गौसिया को टिकट दिया था वो सफल होगा, इस पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया है।